हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं शिवाली पंडित आपका अपने स्टडी चैनल स्टडी विद शिवाली में स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो समाधि स्थलों के बारे में है और इनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं आज हम इनको इसी वीडियो में कवर कराने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं चाहूँगी, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबा के ऑल सेलेक्ट जरूर करें ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे क्या किया है, समाधि स्थल लिखा और यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे शब्द लिखे हैं जो आपको आई थिंक समझ में नहीं आ रहे होंगे, बट ये आज की हमारी ट्रिक है और आज हम इन्हीं से क्या करेंगे, समाधि स्थलों के बारे में क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि कौन से जो महापुरुष हैं जिनका समाधि स्थल कहाँ पड़ता है। आज हम इनको इसी ट्रिक से करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट मैंने वर्ड नाम दिया है इंदिरा। तो इंदिरा से हम क्या बनाते हैं, इंदिरा से हम आपका बनाते हैं, जानते हैं आप इंदिरा से कौन बनता है। तो इंदिरा से ये आपका बन जाती हैं इंदिरा। क्या बन जाती हैं, इंदिरा। कौन बन जाती हैं, इंदिरा। और कौन, गांधी। इंदिरा से आपका, इंद्र से आपका बन गई हैं इंदिरा और इंदिरा गांधी। कौन है, इंद्र से आपका इंदिरा बन गई है यानी इंदिरा गांधी बन गई हैं। और देखिए, यहाँ पे की का कोई मतलब नहीं बनता और यहाँ पे जो शक्ति दी गई है तो शक्ति स्थल क्या है, इनका जो समाधि बना है वो कहाँ बना है, शक्ति स्थल पे बना है। कहाँ पे बना है आपका, शक्ति स्थल पे। तो देखिए, इंदिरा गांधी जो है यानी इंद्र की इंदिरा और गांधी यानी इंदिरा गांधी और इनका जो इंदिरा की शक्ति है यानी यहाँ पे शक्ति स्थल जो है, यहाँ पे इनकी समाधि बनी है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है जग में समाता। कौन है, जग में समाता। तो देखिए, जग से आपका क्या बन जाता है, जग से आपका बन जाता है जग जीवन। कौन आपका आ जाता है, जग जीवन राम। कौन है आपका, जगजीवन राम। और देखिए, इनकी जो समाधि स्थल है यानी इनका जो समाधि स्थल वो कहाँ बना है, तो ये जो समाता लिखा है, समाता का हम कर देते हैं समता। क्या कर देते हैं, समता। तो इनका जो समाधि स्थल बना है वो समता स्थल है। कौन सा है आपका, समता स्थल है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है वीर है राजीव। कौन है, वीर है राजू। तो देखिए, ये जो राजू 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 से आपका क्या बन जाता है, राजीव गांधी बन जाता है। कौन बन जाता है आपका, राजीव गांधी। राजीव से आपका राजीव गांधी बन जाता है। और ये आपका वीर है राजीव। तो ये जो वीर है यहाँ पे, यहाँ है का कोई मतलब नहीं है, बट यहाँ पे जो वीर है तो यहाँ से इनका जो राजीव गांधी का जो समाधि स्थल है वो आपका वीर भूमि है। क्या है, वीर भूमि। वीर भूमि क्या है, इनका समाधि स्थल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, देखिए नेक्स्ट यहाँ पे है लाल है विजय। क्या है, लाल है विजय। तो यहाँ से लाल क्या बन जाता है, लाल से आपका लाल बहादुर शास्त्री बन जाता है। लाल, देखिए लाल से क्या बन जाता है आपका, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। लाल है विजय और यहाँ से विजय क्या बन जाता है, इनका जो समाधि स्थल है यानी विजय घाट। विजय घाट किसका स्थल है, समाधि स्थल है, लाल बहादुर शास्त्री का ये समाधि स्थल है। उसके बाद आपका क्या बन जाता है, गांधी करे राज। कौन कर रहा है, गांधी करे राज। यानी इससे पहले जो था वो गांधी परिवार का ही राज था, तो गांधी करे राज। तो देखिए, जो आपके महात्मा गांधी जी हैं, महात्मा गांधी और इनका ये राज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर राज कर रहे हैं तो इनको हम राजघाट पे ही भेज देते हैं, राजघाट। तो इनका जो समाधि स्थल है वो कहाँ है आपका, राजघाट है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है नेहरू रहे शांत। कौन, नेहरू रहे शांत। तो नेहरू, देखिए नेहरू से आपका क्या बन जाता है, चच्चा नेहरू यानी आपके जवाहर लाल नेहरू। और ये क्या रहते हैं, ये आपका एकदम से शांत रहते हैं। तो शांत अगर रहते हैं तो इनको शांतिवन ही भेज देते हैं, यानी इनका जो समाधि स्थल है वो कहाँ पे है, शांतिवन में है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ही है यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट आपका है देसाई अभय। क्या है, देसाई अभय। तो देसाई से आपका बन जाता है मोरारजी देसाई। कौन है आपका, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। और इनका क्या है, मोरारजी देसाई को क्या दिया गया है, अभय दिया गया है। तो अभय इनको दिया गया है यानी इनका जो समाधि स्थल है वो अभय घाट पर है। कहाँ है, अभय घाट पर है। उसके बाद आपका देखिए चौधरी किसान। कौन है, चौधरी किसान है। तो चौधरी से आपका कौन है, ये चौधरी चरण सिंह है।
चौधरी चरण सिंह। और इनका जो समाधि स्थल बना है वो कहाँ पे बना है? किसान घाट पर बना है। कहाँ बना है? किसान घाट पर बना है। उसके बाद आपका है नारायण है नंदा। नारायण है नंदा। और देखिए नंद को ही नारायण बोला गया, यानी जो हमारे भगवान कृष्ण हैं और उन्हीं को नंद भी बोला जाता है, यानी इनके पिता को भी बोला जाता है, पर हम भगवान कृष्ण को मान करके चलते हैं। तो नारायण है नंदा या नंद है। तो देखिए आपका जो ये नंद से हम क्या कर देते हैं? ये जो हैं ये हैं गुलजारी। कौन है? गुलजारी लाल नंद या फिर नंदा। तो इनका जो समाधि स्थल पड़ता है वो आपका कहाँ पड़ जाता है? नारायण घाट पर। कौन सा घाट है? नारायण घाट है। उसके बाद आपका है लास्ट में एकता है ज्ञानी। एकता है ज्ञानी। तो ज्ञानी से आपका बन जाता है ज्ञानी जैल सिंह। कौन है आपके? ज्ञानी जैल सिंह। और इनका जो समाधि स्थल है उनमें ज्ञानी जैल सिंह, जाहिर सी बात है जिनमें ज्ञान है उनमें हमेशा एकता बनी रहती है, या फिर यूँ कह लीजिए अगर हम एक साथ बैठ करके पढ़ेंगे या एक साथ सारे कार्यों को करेंगे तो हमें हमेशा ज्ञान की कमी कभी नहीं होगी, यानी हमेशा ज्ञान बना रहेगा। तो इनका जो समाधि स्थल है ज्ञानी जैल सिंह का वो कहाँ है? एकता स्थल पर है। कहाँ है? एकता स्थल पर है। और इतने जो हमको इम्पोर्टेंट लगे, यानी इतने प्रसिद्ध महापुरुष थे या व्यक्ति थे जिनके बारे में हमने करवाया। और आप जैसा कि जानते हैं कि वीडियो के लास्ट तक हम क्या करते हैं, जितने भी लोगों के बारे में करवाया, यानी जितने इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं, पर्सनालिटी होती हैं, उनके बारे में हम काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी करवाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं आपका इंदिरा गांधी के बारे में। किसके बारे में? इंदिरा गांधी के बारे में। तो आप लोगों को पता है कि इंदिरा गांधी पहली ऐसी, यानी ये कह सकते हैं आपका ये जो इंदिरा गांधी हैं वो कौन है? आपकी प्रथम महिला प्रधानमंत्री। कौन है ये? प्रथम महिला प्रधानमंत्री। कहाँ की? भारत की। तो ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं। और देखिए इनके बारे में एक और फैक्ट बनता है कि ये भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला है, यानी इनसे मतलब इनको सबसे पहले भारत रत्न इन्हीं को मिला था। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट बन जाता है, ये देखिए जगजीवन राम के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए जगजीवन राम जी जो थे वो भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री थे। कौन थे ये? फर्स्ट जगजीवन राम। देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे जगजीवन राम। और ये आपके क्या थे? मतलब प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री। कौन थे ये? भारत के प्रथम उप दलित प्रधानमंत्री थे। और देखिए ये एक क्वेश्चन इनसे और बन जाता है कि कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा? तो देखिए जो कैबिनेट मंत्री थे उनमें सबसे बड़ा कार्यकाल जो है, सबसे बड़ा कार्यकाल इन्हीं का था, यानी टोटल मिलाकर के इनका जो कार्यकाल था वो कितना था? तो इनका 32 वर्ष तक था, यानी कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल इन्हीं का था, यानी 32 वर्ष तक इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद आपका जो है वो लाल बहादुर शास्त्री के बारे में देख लेते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री जी के जो हैं वो कुछ प्रमुख नारे हैं, जैसे कि आपका बन जाता है जय जवान जय किसान, यानी इन्होंने नारा दिया, तो इनके बारे में काफ़ी कुछ पूछा जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पे आ जाता है महात्मा गांधी के बारे में। किसके बारे में? महात्मा गांधी के बारे में। तो देखिए महात्मा गांधी का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अब तक के जो पेपर हुए हैं और उनका एनालिसिस हमने किया है, तो उनसे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आज हम वही कर रहे हैं। तो देखिए महात्मा गांधी से एक क्वेश्चन ये बनता है कि महात्मा गांधी जी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से कब आए? दक्षिण अफ्रीका से वापस आए। तो ये आपका कब आए थे? ये आपका आए थे 9 जनवरी 1915 ईस्वी, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। और देखिए आपका ये जो महात्मा गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से आया तो ये 9 जनवरी जो है वो एक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसी दिन को क्या मनाते हैं हम लोग? प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। कौन सा दिवस है आपका? प्रवासी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने अपना प्रथम भाषण कहाँ पे दिया था? तो इन्होंने जो अपना प्रथम भाषण दिया था, प्रथम भाषण वो कहाँ दिया था? वो आपका दिया था बनारस हिंदू
विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने अपना पहला भाषण दिया। और देखिए इन्होंने एक संस्था की स्थापना करी थी जिसका क्या नाम है, हरिजन सेवक संघ। और ये आपका एक संस्था थी और इसकी स्थापना इन्होंने कब करी थी, 1932 ईस्वी में। यानी 1932 ईस्वी में इन्होंने हरिजन सेवक संघ नाम की संस्था की स्थापना करी थी। उसके बाद देखिए इनके दो बड़े फेमस आंदोलन हैं। एक आपका आ जाता है असहयोग आंदोलन। कहाँ है, असहयोग आंदोलन। और ये इन्होंने कब किया था, ये किया था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। उसके बाद एक क्वेश्चन और बन जाता है इनका, नमक सत्याग्रह की शुरुआत, यानी इन्होंने ही नमक की सत्याग्रह की शुरुआत करी थी। तो इन्होंने नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब करी थी, देखिए नमक सत्याग्रह, इसकी शुरुआत इन्होंने कब करी थी, तो इन्होंने इसकी शुरुआत जो है वो करी थी 12 मार्च 1923 ईस्वी को। और देखिए इनका एक क्वेश्चन और बन जाता है कि इनका जो प्रथम सत्याग्रह था वो कौन सा था। तो इनका जो प्रथम सत्याग्रह था, प्रथम सत्याग्रह, तो ये कौन सा था, ये आपका चंपारण था, चंपारण। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये चंपारण जो है वो किसकी रिक्वेस्ट पे गए थे। उसके बाद इनका एक और बन जाता है, एक फेमस बन जाता है, देखिए इनका जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव। कौन सा था, एक भारत छोड़ो प्रस्ताव था। भारत छोड़ो प्रस्ताव। और ये कब आया था, तो ये देखिए ये था 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। उसके बाद इनके जो कुछ प्रमुख नारे हैं और वचन हैं, प्रमुख नारे एवं वचन। तो इन्होंने देखिए कुछ प्रमुख नारे दिए थे, जैसे करो या मरो, करो या मरो। और उसके बाद सॉरी यहाँ पे मरो है, करो या मरो का नारा दिया था, मरो। उसके बाद है इनका एक है हे राम, यानी ये जो है वचन दिया गया था। और उसके बाद भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, ये नारा जो है इन्होंने दिया था। उसके बाद इनकी कुछ प्रमुख पत्रिकाएं हैं, प्रमुख पत्रिकाएं। और देख लेते हैं इनकी प्रमुख पत्रिकाएं हैं, काफ़ी क्वेश्चनों में काफ़ी बार पूछी गई हैं इनकी प्रमुख पत्रिकाएं। तो देखिए इनकी जो फेमस पत्रिका है उनमें से एक यंग इंडिया है। कौन सी पत्रिका है इनका, यंग इंडिया है। उसके बाद है हरिजन नवजीवन। उसके बाद आपका है हिंद, फिर है आपका स्वराज्य, फिर आपका है माई एक्सपेरिमेंट विथ तुथ। कौन सा है, माई एक्सपेरिमेंट विथ तुथ। और उसके बाद इनसे एक क्वेश्चन और बन जाता है, देखिए कि महात्मा गांधी की उपाधि इनको किसने दी थी। तो महात्मा गांधी की उपाधि इनको रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। और एक क्वेश्चन ये है, इनको राष्ट्रपिता भी बोला जाता है, तो ये भी पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपिता की उपाधि इनको किसने दी थी। तो राष्ट्रपिता की जो उपाधि है इनको सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। उसके बाद एक क्वेश्चन और भी आ जाता है कि कांग्रेस के इतने सारे अधिवेशन हुए हैं, तो इनमें से कौन सा एक ऐसा अधिवेशन था, एकमात्र अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी सम्मिलित हुए थे। तो कांग्रेस का जो 40वां अधिवेशन था, कांग्रेस का जो 40वां अधिवेशन था, 40वां अधिवेशन। और ये कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था 1924 ईस्वी में। और कहाँ पे हुआ था, बेलग्राम में हुआ था, बेलग्राम में। तो यहाँ पे मतलब इस अधिवेशन में आपका महात्मा गांधी जी शामिल हुए थे। तो इतने क्वेश्चन जो है वो महात्मा गांधी जी से बनते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू पे। किसके बारे में आ जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू। और इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनको देखते हैं थोड़ा सा। तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं वो प्रथम प्रधानमंत्री थे, यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। कौन थे ये, प्रथम प्रधानमंत्री थे, यानी हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और उसके बाद अगर ये पूछा जाए कि मंत्रियों में, यानी प्रधानमंत्रियों में जो सबसे लंबा कार्यकाल था वो किसका था, तो इनका जो कार्यकाल था वो सबसे लंबा था, सबसे लंबा कार्यकाल
काल था। और ये कितने वर्षों तक चला? ये चला है करीब 16 वर्ष 28 दिन। कितना था? 16 वर्ष 28 दिन। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी 28 दिन नहीं है, 286 दिन है, 286 दिन तक चला था। उसके बाद इनके देखिए कुछ प्रमुख नारे हैं और वचन हैं, तो इनके जो प्रमुख नारे एवं वचन और ये देखिए कौन कौन से हैं इनके नारे। तो इनका है एक पूर्ण स्वराज्य है। कौन सा है? पूर्ण स्वराज्य है। उसके बाद है आराम हराम है। उसके बाद है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये इनके प्रमुख नारे थे या वचन थे। अब देखिए इनकी कुछ प्रमुख पत्रिकाएं भी आ जाती हैं, इनमें से आपका बन जाता है एक पत्रिका। देखिए प्रमुख पत्रिका, तो देखिए इनकी प्रमुख पत्रिका क्या थी। एक था आपका, आप लोग जानते ही होंगे कि डिस्कवरी। क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये क्या है? इनकी फेमस जो है वो क्या है? पुस्तक है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया आपने कई बार सुना होगा। उसके बाद है इनका एक है गिम्स प्लेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, और इनका एक है मेरी कहानी। उसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है मोरारजी देसाई के बारे में। किसके बारे में? मोरारजी देसाई। और देखिए इनसे क्या क्वेश्चन बनते हैं। इनसे तो ऐसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बट इनसे 2 क्वेश्चन बड़े फेमस बनते हैं। एक तो ये ऐसे मतलब प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। कौन थे ये? प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, यानी ये क्या थे? प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, यानी ये जब प्रधानमंत्री बने तो उस समय कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं थे। उसके बाद आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन और इनसे बन जाता है कि प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले मतलब प्रथम पीएम कौन थे? तो यही जो है वो पहले ऐसे पीएम थे जिन्होंने क्या किया था? प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था। उसके बाद अब आपका देख लेते हैं चौधरी चरण सिंह के बारे में। तो देखिए चौधरी चरण सिंह से एक ही क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि लोकसभा में कभी उपस्थित ये रहे ही नहीं, यानी ये ऐसे पीएम हैं जो कभी लोकसभा में उपस्थित रहे नहीं। और आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि यदि प्रधानमंत्री बनना है तो आपको लोकसभा का सदस्य बनना ही होगा और आपको लोकसभा में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। बट ये ऐसे पीएम थे जो लोकसभा में कभी उपस्थित रहे ही नहीं, यानी उसका सामना कभी इन्होंने किया ही नहीं। तो इतना सा क्वेश्चन था और आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें। और अभी मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ आप लोगों से जितना सपोर्ट हो सकता है करिए। और बस यही इतना कहेंगे। थैंक यू।